This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम FP50 से पोस्टिंग कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे आज की वीडियो में कि कैसे एक और ट्रांजेक्शन कोड है FTS02, उसके थ्रू भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों स्क्रीन को कंपेयर भी करेंगे। एक तो हमारे पास है FP50 स्क्रीन और एक और सेशन खोल लेता हूँ जिसमें मैं खोल रहा हूँ FTS02 स्क्रीन। अब अगर आप दोनों स्क्रीन को कंपेयर करोगे तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे FP50 जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट और हेडर लाइन आइटम सारे जो है वो एक ही स्क्रीन पे दिख जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट हेडर और जो फर्स्ट लाइन आइटम उसके भी दो तीन फील्ड ही हैं जो आपके पास सेम स्क्रीन पे है, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है। जो सेकंड डिफरेंस वो ये है कि जो FP50 है, यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो देते हो डेबिट और क्रेडिट में। और वो जो डेबिट क्रेडिट सिस्टम अपने आप कन्वर्ट करता है जब आप उसको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू करते हो, सिमुलेट करते हो या उसको पोस्ट करते हो। तो ये जो डेबिट क्रेडिट सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली पोस्टिंग की में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हर एक लाइन आइटम के लिए पोस्टिंग की देनी होती है। जो पहली पोस्टिंग की होती है फर्स्ट लाइन आइटम की, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम 40 देता है डेबिट के लिए। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पोस्टिंग हम FTS02 से करके देखते हैं। डेट है आज की, उसके बाद कंपनी कोड, करेंसी GL, और अमाउंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 90,000। और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया सैलरी पेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्रेडिट करने की, क्योंकि ये GL अकाउंट है तो हम यहाँ पे पोस्टिंग की 50 यूज करेंगे। दो पॉपुलर पोस्टिंग कीज हैं जो हम GL अकाउंट के लिए यूज करते हैं, 40 और 50। 40 यूज करते हैं हम डेबिट के लिए, 50 हम यूज करते हैं क्रेडिट के लिए। और भी पोस्टिंग की हैं जो अकाउंट टाइप GL के लिए यूज होती हैं, बट ये जो दो पॉपुलर पोस्टिंग कीज है जो मेन यूज होती हैं। एंटर करेंगे, अमाउंट जो है सेकंड लाइन आइटम का स्टार या एस्टिक दे देंगे। इससे सिस्टम सेम अमाउंट जो हमने डेबिट साइड में लिया हुआ है वही क्रेडिट साइड में सिस्टम दे देगा। और इससे और क्या होता है, इससे जो भी आपका डेबिट अमाउंट का सम है, डेबिट जो साइड का सम है, वो सिस्टम सेम जो है वो आपकी क्रेडिट साइड में ले आता है। टेक्स्ट मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, जो भी टेक्स्ट आपने पिछली वाली फर्स्ट लाइन आइटम में लिखा है वो कॉपी होके इस लाइन आइटम में आ जाएगा। उसके बाद इस यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू बटन है, उसको टिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे, ये आपका अमाउंट आ गया 90,000 और ये GL आ गया। अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, क्लिक ऑन सेव और पोस्ट बटन। तो ये सिस्टम ने हमने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया। ये जो है ये है 1009। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो वन सेकेंड आप मेन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में जाओ, या इसके लिए एक ट्रांजेक्शन कोड भी है वो भी आप यूज कर सकते हो। ट्रांजेक्शन कोड है FB03। बट अगर आप मेन्यू से नेविगेट करोगे तो यहाँ पे देखो हम FTS02 स्क्रीन में है, तो अपने आप सिस्टम आपको FB03 स्क्रीन में ले आएगा। ये आपकी FB03 की स्क्रीन है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमने लोकल करेंसी में पोस्ट किया है। बट अगर आपको याद होगा, हमने दो करेंसीज और मेंटेन की हुई हैं। एक तो ग्रुप करेंसी है और एक हार्ड करेंसी है। तो ये जो सेम बैलेंस है, अगर हमने ग्रुप और हार्ड करेंसी में देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बटन है डिस्प्ले करेंसी का, तो यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करोगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि ये जो बैलेंस है ये आप कौन सी करेंसी में देखना चाहते हो। लोकल में देखना चाहते हो, लोकल में ऑलरेडी हमारे पास है। ग्रुप करेंसी में देखना चाहते हो या हार्ड करेंसी में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप करेंसी पे टिक कर देता हूँ, एंटर। तो जो भी हमने 90,000 डाला था INR में, तो सिस्टम ने उसको कन्वर्ट करके 1000 यूरो में डाल दिया। तो सिस्टम ये जो कन्वर्जन अमाउंट है वो कहाँ से उठा रहा है, वो एक्सचेंज रेट टेबल से उठा रहा है। वो कहाँ पे हम जाके मेंटेन करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक और अमाउंट देख लेते हैं हम हार्ड करेंसी में, जो कि हमने मेंटेन किया हुआ है USD। यहाँ पे ये USD हार्ड करेंसी। तो ये जो हार्ड करेंसी में अमाउंट दिखा रहा है ये दिखा रहा है 1200 USD। तो ये अमाउंट सिस्टम जो दो करेंसी का गैप है या डिफरेंस है वो कहाँ पे जाके सिस्टम इस डिफरेंस को उठा के लेके आ रहा है,
ये एक्सचेंज रेट टेबल हम मेंटेन करते हैं जब हम फॉरेन करेंसी डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक एक्सचेंज टाइप की हेल्प से हम इस रेट को हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट में और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट 1 to ऑल डाल देते हैं। कंपनी को 10 IN है, फिजिकल ईयर 2022 है, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है, ये डॉक्यूमेंट हमने 90,000 से पोस्ट किया है। इसमें जो हमारे पास दो करेंसीज हैं, एक INR एक यूरो, तो इसमें सिस्टम ने कितना डिफरेंस उठाया, एक यूरो 90 के बराबर है और एक USD जो है वो 75 के बराबर है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्सचेंज टेबल में, तो इस डिफरेंस को देखेंगे। वो भी 08 ट्रांजेक्शन कोड होता है एक्सचेंज टेबल में जाने के लिए। और यहाँ पे क्लिक ऑन पोजीशन करके यहाँ पे एक्सचेंज रेट टाइप डालेंगे। उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट टाइप है जो कि SEP प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपकी करेंसी आ जाएंगी INR टू USD। फर्स्ट चेक कर लेते हैं, तो ये है 75 और यहाँ पे भी कितना रेट ले रहा है, 75। उसके बाद INR यूरो ले लेते हैं, जो भी लास्ट अमाउंट यहाँ पे अपडेट होता है लास्ट डेट के हिसाब से वो सिस्टम पिक करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्टिंग हमने करी इसकी 22 जुलाई को, पर सिस्टम ने जो रेट पिक किया वो पिक किया है 15 जुलाई का। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई रेट अपडेट नहीं हुआ, तो जो भी लास्ट रेट अपडेट होता है सिस्टम वही रेट पिक करता है। एक और क्लिक ऑन पोजीशन करेंगे, जो हमारी ग्रुप करेंसी है उसका देखेंगे INR टू यूरो। एक्सचेंज रेट टाइप यहाँ पे रहेगी M और करेंसी है लोकल टू यूरो, लोकल टू यूरो करेंसी। फिर रहेगी आपकी एक्सचेंज रेट टाइप M, लोकल करेंसी और फिर उसके बाद ग्रुप करेंसी यूरो, एंटर। तो यहाँ पे 20 जुलाई का ये रेट अपडेट है और ये है 90 एक यूरो 90 INR के बराबर है। तो यही रेट जो है सिस्टम यहाँ पे पिक करके लेके आ रहा है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम ये जो अमाउंट है इसको हम ग्रुप करेंसी में या हार्ड करेंसी में देख सकते हैं, और जो इसमें डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस सिस्टम कहाँ से पिक करके लेके आ रहा है। उसके बाद ये जो हम डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट के दो सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंट हेडर जो कि ये है, और एक होता है डॉक्यूमेंट लाइन आइटम जो कि ये है। तो अगर आपको अपने GL के लिए या कोई पर्टिकुलर GL के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइन आइटम को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए SAP ने ट्रांजेक्शन कोड दिया हुआ है। वो ट्रांजेक्शन कोड है FBL3N। तो आप उसको रन करोगे FBL3N को, तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि अपने कौन से GL के लिए लाइन आइटम को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आप एक GL के लिए या मल्टीपल GL के लिए या सारे GL के लिए जो है लाइन आइटम को डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मल्टीपल सिलेक्शन है, इस बटन को आप कब टिक कर सकते हो, अगर आपने कोई रैंडम आपके GL है जिसके लिए आपने लाइन आइटम को डिस्प्ले करना है। जैसे कि यहाँ पे आप नंबर स्पेसिफिक डाल सकते हो कि 400 100 के लिए करना है या 200 100 के लिए करना है या अपनी 400 300 के लिए करना है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर GL डाल सकते हो जिस GL के लिए आपको वो जो लाइन आइटम है उनको डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे 1 to ऑल डाल सकते हो अगर आपने सभी के लिए करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो सिस्टम मेरे को सारे GL की जिसमें हमने पोस्टिंग करी है, तो सिस्टम उनकी लाइन आइटम यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे जो लाइन आइटम डिस्प्ले होके आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने सारे GL में जो लाइन आइटम डिस्प्ले का जो चेक बॉक्स है उसको टिक किया हुआ है। अगर उसको हम अनटिक कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये जो शेयर कैपिटल GL है, इस GL में लाइन आइटम को हमने एक्टिवेट किया हुआ है। अगर हम मास्टर में ही उसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे सिस्टम लाइन आइटम को नहीं दिखाएगा, उस GL के लाइन आइटम को नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ GL मास्टर डेटा में, जो कि है 100,000 1 लाख, और कंपनी कोड है हमारा 10 IN। तो यहाँ पे आप जो लाइन आइटम डिस्प्ले कहाँ पे मेंटेन करते हो, कंपनी कोड लेवल पे। और ये सेकंड टैब है, यहाँ पे ये जो लाइन आइटम डिस्प्ले आप देख रहे हो, इसके थ्रू सिस्टम आपको लाइन आइटम जो है वो शो कर रहा है। बट अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, मैं चेंज ऑप्शन में जाऊंगा यहाँ पे और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये आपको एक वार्निंग मैसेज देगा, जस्ट इग्नोर वार्निंग मैसेज। और उसके बाद आप जो लाइन आइटम है इस GL की, उसको दोबारा से डिस्प्ले करो
ट्रांजेक्शन कोड FBL3N से, और ऑब्जर्व करो सिस्टम आपको क्या रिजल्ट देता है। तो ये मेरा GL है जिसके लिए मेरे को लाइन आइटम को डिस्प्ले करना है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बार सिस्टम ने लाइन आइटम को डिस्प्ले नहीं किया, एक एरर दिखा दिया कि नो लाइन आइटम डिस्प्ले पॉसिबल फॉर दिस GL। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस GL के लिए लाइन आइटम को डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये इम्पैक्ट है लाइन आइटम को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन आइटम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट लाइन आइटम का ये इम्पैक्ट हमने देखा। उसके बाद अगर हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं और ये जो नीचे शॉर्ट की दी हुई है, इसका क्या रेलेवेंस होता है? तो इसका रेलेवेंस ये होता है कि लाइन आइटम अगर डिस्प्ले होगी तो GL उसको किस ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, उसकी सॉर्टिंग कैसे करके लेके आएगा। अगर काफी सारी लाइन आइटम है तो उसकी सॉर्टिंग कैसे करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम SAP ने ऑप्शन दिया हुआ है, काफी क्राइटेरिया जिसके थ्रू सिस्टम उसकी सॉर्टिंग कर सकता है, जैसे कि पोस्टिंग डेट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से, कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, परचेज ऑर्डर के हिसाब से, कस्टमर वेंडर के हिसाब से, एसेट के हिसाब से, वैल्यू डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे काफी सारी सॉर्ट की क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। हमने जैसे पोस्टिंग डेट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैसे सॉर्टिंग करके दिखाता है। मैं दोबारा से यहाँ पे लाइन आइटम को डिस्प्ले करूंगा सेम GL की, यहाँ काफी सारे GL की, ताकि हम मल्टीपल लाइन को देख सके और उनकी जो सॉर्ट क्राइटेरिया है उसको भी देख सके। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे काफी सारी लाइन आइटम है कैश अकाउंट के लिए। अब कैश अकाउंट में अगर आप फर्स्ट फील्ड देखोगे असाइनमेंट का, तो सिस्टम ये कहाँ से पिक करके लेके आता है? ये पिक करके लेके आता है आपका जो भी सॉर्ट की है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सॉर्ट की क्या सेलेक्ट किया हुआ है? यहाँ पे हमने सभी GL के लिए सॉर्ट की सिलेक्ट किया हुआ है, वो है पोस्टिंग डेट। तो जो भी पोस्टिंग डेट रहती है, देखो ये आपकी पोस्टिंग डेट का फील्ड है, तो सिस्टम क्या करता है उसी पोस्टिंग डेट को, उसी पोस्टिंग डेट के हिसाब से आपकी जो लाइन आइटम है इस GL में उसको सॉर्ट करता है। अब ये जो पोस्टिंग डेट का फॉर्मेट रहता है वो ये क्या रहता है? वो रहता है YYY, उसके बाद MM और उसके बाद TD। तो उसी हिसाब से सिस्टम उसको सॉर्ट करता है। उसके बाद अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में करना है तो आप क्या करो, आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको हमने सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे आप कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो सिस्टम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करके दे देगा। ये जो लाइन आइटम सिस्टम आपको डिस्प्ले कर रहा है, इसमें काफी सारे फील्ड्स है। अब ये जो फील्ड सिस्टम शो करता है ये एक पर्टिकुलर लेआउट के अंदर शो करता है। अब उस लेआउट में क्या होता है? उस लेआउट में काफी सारे फील्ड हैं जो कि सिस्टम डिस्प्ले कर रहा है, बट कुछ ऐसे फील्ड भी हैं जो कि बैकग्राउंड में जाके वो सप्रेस हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हो? आप उनको भी डिस्प्ले करा सकते हो। और ऐसे फील्ड जो कि आपकी स्क्रीन में यूज में नहीं है तो आप उनको हाइड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा एक बिजनेस एरिया करके फील्ड है, ये हमारे यूज में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यूजर इसको हाइड करना चाहता है। तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए चेंजेस करते हैं हम लेआउट में। तो ये है आपका स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन लेआउट में हमें मिल जाएगा कि कैसे सिस्टम जो है कौन कौन से फील्ड डिस्प्ले कर रहा है, क्या क्या उनका पोजीशन नंबर है। अगर आप पोजीशन नंबर को भी चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन नंबर भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये जो सिस्टम आपको डिस्प्ले कर रहा है लाइन आइटम, ये किसी पर्टिकुलर लेआउट के लिए कर रहा है। वापस जाएंगे और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हम चेंज लेआउट में जाते हैं। चेंज लेआउट में ये जो फील्ड आपको लेफ्ट और राइट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट जो साइड में जो फील्ड दिया हुआ है वो ऐसे फील्ड है जो कि सिस्टम ऑलरेडी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। और जो राइट साइड में दिया हुआ फील्ड उसके ऊपर लिखा हुआ हिडन फील्ड, जो कि प्रेजेंटली क्या है, हिडन स्टेज में है, बट आप उसको डिस्प्ले करा सकते हो। आप जो आपके डिस्प्ले फील्ड है उनको भी आप हिडन कैटेगरी में रख सकते हो और हिडन वाले को भी डिस्प्ले कैटेगरी में लेके आ सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करना है, और राइट टू अगर लेफ्ट लेके आना तो ये है, और लेफ्ट टू राइट लेके आना तो ये वाला एरो बटन आप यूज कर सकते हो। इसके ऊपर लिखा भी है, जब आप कर्सर लेके जाते हो, ये हाइड के लिए है और ये शो के लिए। ये जो डबल एरो देख रहे हो इससे क्या होगा? सारे फील्ड जो है आपके हाइड हो जाएंगे और यहाँ पे सारे फील्ड आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर आपको इस स्क्रीन में सारे फील्ड लेके आने, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, शो ऑल फील्ड कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, और एंटर कर देते हैं, एंटर एंटर।
तो यहाँ पे कुछ हम रैंडम जो फील्ड है, सबसे पहले हम ये जो बिजनेस एरिया फील्ड है इसको हाइड कर देते हैं। ये हमने इसको हिडन कैटेगरी में डाल दिया। प्रेजेंटली ये फील्ड हिडन कैटेगरी में है, तो मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके ये जो शो फील्ड है इस पे टिक करूंगा और एंटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट साइड में वो जो बिजनेस एरिया फील्ड है वो हाइड हो गया, और यहाँ पे दो फील्ड और आ गए, क्लियरिंग का और कंपनी कोड का। ऐसे ही अगर आप किसी फील्ड की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, उसके टेक्स्ट की जो लेंथ है उसको चेंज करना चाहते हो, तो सेम आप लेआउट में यहाँ पे बटन में जाओगे तो हर एक फील्ड का यहाँ पे जो आपको सिस्टम स्क्रीन पे दिखा रहा है तो उसका पोजीशन नंबर दिया हुआ है और उसका लेंथ भी दिया हुआ है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट फील्ड है हमारा, उसकी जो लेंथ अभी 50 है जो कि ये है, तो इसको रिड्यूस करके मैं 30 करना चाहता हूँ। और ये जो मेरा कंपनी कोड है, कंपनी कोड का जो पोजीशन नंबर है 12, इसको मैं 2 पे लेके आना चाहता हूँ। तो ये जो दो फील्ड है असाइनमेंट और कंपनी कोड, इसका जो पोजीशन है, इन दोनों के पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे असाइनमेंट को मैं 12 कर देता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे देखोगे असाइनमेंट लास्ट फील्ड में आ गया, मूव होके, और टेक्स्ट भी जो है वो रिड्यूस हो गया। हमें अभी स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्ट में आपका आ गया कंपनी कोड। तो ऐसे हम फील्ड्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी लेआउट में। अब किसी लेआउट को अगर आपने डिफॉल्ट बनाना है, उसको सेव करना है जो भी आपने चेंजेस करे हैं, तो यहाँ पे ये सेव लेआउट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ अपने लिए इसको सेव करना है तो आप इसका नाम दे सकते हो। तो इसको इस लेआउट का आपको नेम देना है। तो लेट सपोज ये आपने नेम दे दिया test1, और यहाँ पे लेआउट है फॉर 10/9 के लिए। उसके बाद ये जो यूजर स्पेसिफिक है इस बटन को टिक कर देते हैं, सेव कर देते हैं और वापस जाएंगे। अब वो जो लाइन आइटम डिस्प्ले है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेआउट के अंदर देखना है तो ये जो लेआउट की लिस्ट यहाँ पे सिस्टम देता है, तो उस लिस्ट में से आप अपना वाला जो लेआउट है उसको चूज करोगे कि मेरे को ये जो आउटपुट है वो किस लेआउट में देखनी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, लास्ट वाला test1, और एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम आपको जो आपकी लाइन की आउटपुट है वो उसी लेआउट में दिखाएगा जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे जो मिडल वाला ऑप्शन है सिलेक्ट लेआउट, एसएपी ने कुछ अपने भी स्टैंडर्ड लेआउट दिए हुए हैं। उन लेआउट में अगर आपको इस आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है तो आप उसमें भी करवा सकते हो। आप वापस जाओ, ये जो लेआउट आपने पर्टिकुलर सिलेक्ट किया है इसको हटा दो और यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। ये जो मिडल वाला ऑप्शन है इसको टिक करो, तो यहाँ पे आपको काफी सारे लेआउट सिस्टम दिखाएगा। इसमें से कुछ लेआउट जो है वो यूजर ने भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम स्टैंडर्ड वाला लेआउट यूज कर लेते हैं जो कि है 1 SAP FC LC, ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे मैं, और एक और है SAP स्टैंडर्ड, तो मैं ये इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये जो लेआउट में जो फील्ड आप देख रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग आ गए, ये जो हमने अभी फील्ड सेलेक्ट की, ये जो हमने अभी एक लेआउट सिलेक्ट किया ऐसे भी स्टैंडर्ड वाला, ये तो उसके हिसाब से सिस्टम ये जो फील्ड्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका स्क्रीन लेआउट और लाइन आइटम डिस्प्ले। उसके बाद अगर आपको बैलेंस डिस्प्ले करना है जीएल में, तो बैलेंस डिस्प्ले करने के लिए आपके पास ट्रांजैक्शन कोड है। बैलेंस डिस्प्ले करने के लिए आपके पास ट्रांजैक्शन कोड है FS10N। अब जब आप ये टी कोड चलाते हो तो सिस्टम कई बार यहाँ पे ये आपको नीचे नोटिफिकेशन देता है कि जो नया वाला ट्रांजैक्शन कोड है ये है FAGLP03, जिसके थ्रू आप जीएल बैलेंस को डिस्प्ले कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी टी कोड चलाते हो, चाहे वो FAGLP03 है या FS10N है, तो सिस्टम आपको ये सेम स्क्रीन दिखाएगा। अब यहाँ पे कौन से जीएल के लिए आपको बैलेंस को डिस्प्ले करना है वो जीएल डाल दो, और उसके बाद ये जो एग्जीक्यूट बटन है इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। ये जो इन्फॉर्मेशन अगर डिफॉल्ट आती है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप अपना कंपनी को डालो, किस साल के लिए आपने ये जीएल के बैलेंस को डिस्प्ले करना है वो साल डाल दो। तो यहाँ पे हमने करंट ईयर डाल दिया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे सिस्टम जो आपको बैलेंस डिस्प्ले करता है वो पीरियड वाइज करता है।
तो क्योंकि हमने ये जो सारी पोस्टिंग करी है वो जुलाई मंथ में करी है, तो जुलाई मंथ अप्रैल टू मार्च के हिसाब से ये 4th मंथ में आ जाता है। तो यहाँ पे यही रीजन है कि आपको यहाँ पे जो एंट्रीज है उसका जो सम है डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो डेबिट में जो जो भी लाइन आइटम है इस जीएल को डेबिट कर रही है वो लाइन आइटम सिस्टम में आपको दिखा देगा, और इस जीएल में जो क्रेडिट लाइन आइटम वो यहाँ पे आपको दिखा देगा क्रेडिट लाइन आइटम। ये आपकी क्रेडिट की लाइन आइटम सारी माइनस है, माइनस मतलब क्रेडिट लाइन आइटम है। उसके बाद ये जो आपका बैलेंस वाला कॉलम है, तो बैलेंस वाले कॉलम को अगर आप टिक करोगे तो सिस्टम आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों लाइन आइटम को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन आइटम आपकी डेबिट की और बाकी सारी क्रेडिट की आ गई। तो ऐसे हम लाइन आइटम को डिस्प्ले कर सकते हैं, या ऐसे हम बैलेंस को चेक कर सकते हैं किसी भी जीएल के लिए। एक और तरह का डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट पार्किंग। डॉक्यूमेंट पार्किंग बोलते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो हमारा पोस्टेड डॉक्यूमेंट है उससे डिफरेंट होता है। इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंट यही होता है कि ये जो आपका जीएल का अकाउंट बैलेंस है उसको अपडेट नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में अगर यूजर्स हैं तो सारे यूजर्स को हम पोस्टिंग के राइट नहीं देते। सारे यूजर्स को हम पोस्टिंग के राइट्स नहीं देते। उसमें से कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो कि उन पोस्टिंग को अप्रूव करते हैं, उनको उनको पोस्ट कर सकते हैं, और जब भी वो अप्रूव और पोस्ट करते हैं तो उनका जीएल का बैलेंस चेंज होता है। तो इस पार्किंग से क्या होगा, इस पार्किंग से ये होगा कि जो जो यूजर है वो जो भी डॉक्यूमेंट एंट्री है उसको कर सकते हैं, और सिस्टम उस डॉक्यूमेंट एंट्री के बदले में परमानेंट डॉक्यूमेंट नंबर देता है। वो डेटा जो है वो सिस्टम में फीड हो जाता है। अब वो जो डेटा है उसको फर्दर आपने अप्रूव करवाना है मैनेजर से, सुपरवाइजर से। जब आप वो करवाते हो तो आपके जीएल जो है वो अपडेट हो जाता है। अब हमने ये भी देखा था जो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग है उसमें डिलीशन नहीं होता किसी भी तरह का, और कोई चेंज भी नहीं होती। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट पार्किंग है क्योंकि इसने जीएल को आपके हिट नहीं किया अभी, तो यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल है। चाहे वो अमाउंट को लेके हो, कॉस्ट सेंटर को लेके हो, बिजनेस एरिया को लेके हो, या किसी और फील्ड को भी लेके हो लाइन आइटम के, तो चेंजेस पॉसिबल है। जबकि हमने डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में देखा एक्सेप्ट कुछ फील्ड के हम जो मेन चेंजेस है वो नहीं कर सकते, जैसे अमाउंट को लेके या एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट को लेके। एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट मतलब बिजनेस एरिया, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट, ये एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में आ जाते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। अब हम ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो के अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो वो वर्क फ्लो कैसा तो वर्क फ्लो कैसा होता है, तो वर्क फ्लो ऐसा होता है कि सबसे पहले जो यूजर है उस डॉक्यूमेंट को पार्क करेगा, उसके बाद वो अपने सुपरवाइजर से इसको पोस्ट कराएगा। तो अगर सुपरवाइजर ने उसमें देखा कि उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है या वो इनकरेक्ट है, तो वो चेंजेस को खुद भी कर सकता है और यूजर से करवा सकता है। और अगर उस डॉक्यूमेंट को रिमूव करना है तो डिलीट भी हो जाएगा। डिलीशन के केस में हमारे पास जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए दो सेगमेंट होते हैं, हेडर और लाइन आइटम। तो डिलीशन के केस में पार्किंग डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई आपने डिलीट करना है तो उस केस में आपकी जो लाइन आइटम डेटा है वो सिस्टम रिमूव करता है, डिलीट करता है, बट जो डॉक्यूमेंट हेडर है वो सिस्टम में रहता है। तो अब एक डॉक्यूमेंट को पार्क करके देख लेते हैं। पार्किंग से पहले हम उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डॉक्यूमेंट पार्क करना है जो जीएल है 400 200 के लिए, और उससे पहले हम उसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस ये है वेजेस अकाउंट, इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ भी बैलेंस इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है। अब मैं इस जीएल को सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट पार्किंग के लिए। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को पार्क करना है तो आप ऐसे भी इजी एक्सेस स्क्रीन में जा सकते हो। उस स्क्रीन में जाके अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पार्किंग का। ये जो है ऑप्शन आपके पास आ जाएगा पार्किंग का। FV50 से आप पार्क कर सकते हो, या आपके पास एक और ट्रांजेक्शन कोड है जिसके थ्रू आप पार्क कर सकते हो, वो है F-65। तो आप किसी के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने F-65 से किया। अब यहाँ पे आपको टाइटल दिखा रहा है कि इस टाइटल में आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट को पार्क कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट टाइप, करेंसी, जो भी हेडर इन्फॉर्मेशन है सारी सेम आ जाएगी जो कि हम पोस्टिंग के केस में होती है। और लाइन आइटम
ये हमने यहाँ पे GL सेलेक्ट किया 400 200 और अमाउंट डाला यहाँ पे फॉर एग्जांपल 23,000 और यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया वेजेस पेड टू कैश अकाउंट कर दिया 50 क्रेडिट के लिए GL को करने के लिए पोस्टिंग थी 50 और क्रेडिट GL हमारा हो गया 200 100 अमाउंट जो सेकंड साइड पे है क्रेडिट साइड में वो हमने ले लिया स्टार और एस्टेक और टेक्स्ट ले लिया हमने प्लस। अब हम यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में और इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब मैं सेव बटन पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्टिंग नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट पार्किंग, तो सिस्टम पार्क करेगा। क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज भी आएगा, वो मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट पार्किंग का, पोस्टिंग का नहीं आएगा। अब इस डॉक्यूमेंट पार्किंग से क्या हुआ, इस डॉक्यूमेंट पार्किंग से हमें एक परमानेंट डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया और इसकी जो रेंज देखोगे ये सेम रेंज में आ रहा है जो कि आपकी पोस्टिंग डॉक्यूमेंट की रेंज है, उसी रेंज में आ रहा है। आपकी जो पोस्टिंग डॉक्यूमेंट की रेंज है वो है 1001 से जो 199 है और ये भी उसी रेंज में है, तो ये भी एक परमानेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, ये भी सिस्टम ने आपको इंटरनल नंबर रेंज के अंडर दिया है। अब ये जो पार्क डॉक्यूमेंट उसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करना है, चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिस्प्ले कर लेते हैं, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया और अमाउंट आ गया 23,000। अब इसको मैंने ये चेक करना है कि इसकी वजह से जो GL है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम GL अकाउंट बैलेंस है वो भी चेक कर लेते हैं। ये है 400 200 GL, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम ने आपके GL को अपडेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी पार्क डॉक्यूमेंट आपका होता है वो GL को अपडेट नहीं करता है, वो आपके परमानेंट डॉक्यूमेंट नंबर, तो पार्क डॉक्यूमेंट के अंडर आपको एक परमानेंट डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाता है। अब इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, यस चेंजेस आप कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे जाओ चेंज व्यू में, उसके लिए आप मेन्यू में जाओ, डॉक्यूमेंट में चेंज व्यू में और जहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं जैसे फॉर एग्जांपल हेडर में आप ये जो दो तीन फील्ड है इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे रेफरेंस नंबर डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में चेंज कर सकते हो। लाइन आइटम की बात करें तो आप लाइन आइटम में इन फील्ड्स में चेंज कर सकते हो। बिजनेस प्लेस आ गया, कॉस्ट सेंटर, एसेट, तो इन फील्ड्स में आप चेंज कर, फॉर एग्जांपल अगर आप अमाउंट को भी चेंज करना चाहते हो तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 23 का मैंने 24 कर दिया और ओवरव्यू किया और सेव किया, तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चेंजेस उसमें सेव हो गई। बट इससे GL अकाउंट बैलेंस अभी भी हिट नहीं हुआ, वो कब होगा जब आप उस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करोगे। तो अगर आपने उसको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने चेक किया, अभी तक सिस्टम ने आपके GL को अपडेट नहीं किया। अब अगर आपने GL को अपडेट कराना है तो उसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड होता है, ट्रांजेक्शन कोड है FBV0, इसको आप पाथ के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा आपका पार्किंग डॉक्यूमेंट है जो कि आप पोस्ट कराना चाहते हो, ये डॉक्यूमेंट नंबर लेटेस्ट है जो कि सिस्टम ने लिया है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट लिस्ट में जा सकते हो, ये है आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट और यहाँ पे आपने कंपनी को डाला, नंबर इन डाल दिया आपने 1 to all। 1 to all में सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपको सारे आपके जो पार्क डॉक्यूमेंट है वो दिखा देगा जो कि किस यूजर आईडी से एंटर हुआ है, जो कि आपके यूजर आईडी से एंटर हुआ है। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट के बटन को टिक कर देते हैं। ये आपका सिंगल डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर है 10010। अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है डबल क्लिक करो तो ये 24,000 जो है आपका डॉक्यूमेंट आ गया। अब अगर आपने इसको पोस्ट करना है तो मेन्यू में ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको पोस्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो पहले पोस्ट करके देखते हैं, पोस्ट के बटन को ऑप्शन को टिक किया। अब यहाँ पे सिस्टम आपको मैसेज दे रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया इस कंपनी कोड में और यही ऑप्शन, यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हम ये मैसेज टेक्स्ट में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम GL अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे, GL अकाउंट बैलेंस में कोई चेंज आया, FS चैनल में दोबारा जाएंगे, GL नंबर डालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप, अब सिस्टम ने आपके GL अकाउंट को अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो पार्क डॉक्यूमेंट है उसको हमने पोस्ट कर दिया था। अगर आपने डॉक्यूमेंट नंबर भी देखना है डबल क्लिक करो तो सिस्टम आपको यहाँ पे
डॉक्यूमेंट नंबर दिखा देगा। तो इसमें एक और फीचर है, जब आप सेव भी करोगे, जब आप पोस्ट करोगे आप किसी को अपने पार्क डॉक्यूमेंट को, तो वो जो नंबर है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये थी डॉक्यूमेंट पार्किंग। अब इसमें अगर आपको किसी पार्क डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, एक और पार्क डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं और सेम जीएल में कर लेते हैं और इस बार अमाउंट डाल देते हैं 25,000। तो ये क्या है, सेम वेजेस पेड टू कैश अकाउंट 50 पोस्टिंग की क्रेडिट अकाउंट। एंड ये जो सेकेंड लाइन आइटम है स्टार आ गया, टेक्स्ट प्लस आ गया। ओवरव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट को और मैं इसको पार्क कर देता हूँ। अब ये जो पार्क डॉक्यूमेंट है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए हम सेम ट्रांजेक्शन कोड में जाएंगे, FPV0 जो आपने यूज़ किया पोस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे एंटर करो, डॉक्यूमेंट नंबर चूज करो जो आपने डिलीट करना है, मेन्यू में जाओ, डॉक्यूमेंट में, और ये आपके पास डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है, डिलीट कर दो। सिस्टम आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, यस कर दो। और उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट एक नोट, तो सिस्टम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो यूज़ करेंगे, डिस्प्ले पार्क डॉक्यूमेंट। तो ट्रांजेक्शन कोड है FPV3। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम जो भी आपके पार्क डॉक्यूमेंट उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमने डिलीट किया था 1/11। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसके लाइन आइटम की इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट की, सिस्टम ने उसको डिलीट कर दिया, बट जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो स्टिल सिस्टम में मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखाता है किस यूजर आईडी से कब ये डॉक्यूमेंट को जो है वो डिलीट किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट पार्किंग की। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।